नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। गुजरात विधानसभा चुनाव में भले ही देरी हो, लेकिन बीजेपी ने कमर कस ली है। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर जैसे बीजेपी ने सबको हैरान कर दिया, वैसे ही अब गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल बदलने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को कोई जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, ये साफ नहीं, लेकिन इतनी तस्वीर जरूर साफ हो चुकी है कि आज मंत्री पद की शपथ लेने वाला करीब करीब हर विधायक नया होगा। कुछ विधायकों के पास फोन कर उन्हें मंत्री पद की शपथ लेने के लिए न्योता भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में आज शपथ लेने वाले विधायक में कोई भी नया चेहरा, कोई भी पुराना चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। 25 नए विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होगा। एक दिन टाला गया इस शपथ ग्रहण को क्योंकि नामों को लेकर विवाद था, क्योंकि जाहिर तौर पर जब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही बदला जा रहा है तो कई लोग नाराज थे। समझाया बुझाया गया होगा। अब से थोड़ी देर में अब आखिरकार शपथ ग्रहण होगा। 25 नए विधायकों के शपथ लेने की बात सामने आ रही है और इनमें सभी लोग, लगभग सभी लोग नए होने जा रहे हैं। नई कैबिनेट, भूपेंद्र पटेल की टीम बिल्कुल नई होगी। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं गांधीनगर से। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होने वाला है। भूपेंद्र, अब एक तरह से पूरा का पूरा घर ही बदला जा रहा है। अगले साल के चुनाव से पहले भूपेंद्र पटेल की नई टीम एकदम नई नवेली होने जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से बताया था, तरह से नए मुख्यमंत्री पूरा नए साथ मैदान में उतरेंगे, वैसा ही कुछ आज देखने को मिला। जितने नामों का ऐलान हुआ, जिनके पास शपथ ग्रहण के लिए फोन गया, तमाम नए नाम सामने आए। इस समय मैं गांधीनगर में मौजूद हूँ, राजभवन में, जहां पर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं शपथ ग्रहण समारोह की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ यहाँ के प्रभारी भूपेंद्र यादव उनके बगल में बैठे हुए हैं, रत्नाकर जो कि संगठन मंत्री हैं, और CR पाटिल जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। जिस तरह से नामों का लिस्ट सामने आई, फहरिस्त सामने आई, सभी के सभी नए चेहरे थे। एक भी ऐसा चेहरा नहीं था जो रिपीट हो। यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, रूपाणी मंत्रिमंडल में रहो, बल्कि इससे पहले के भी मंत्रिमंडल में अगर वो नाम जो है वो यहाँ पर नहीं लिए गए। लेकिन इतना जरूर है कि पूरा जातिगत समीकरण बिठा के कोशिश की गई है कि गुजरात के सभी हिस्सों को खुश किया जा सके, तमाम जातियों को इसमें स्थान दिया जा सके, सभी को महत्व दिया जा सके। क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं उसमें पाटीदार, OBC, क्षत्रिय, अनुसूचित जाति, SC, ST तमाम लोगों को इस मंत्रिमंडल में स्थान देकर कोशिश ये की जा रही है कि पूरे गुजरात को संभाला जा सके आने वाले चुनाव के मद्देनजर। जी भूपेंद्र, मुखिया नई टीम के साथ जब मैदान में उतरेंगे तो कितना अच्छा खेलेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन पलड़ा थोड़ा, जहां तक आपने हमें जानकारी दी और सूत्र बताते हैं, पलड़ा पटेलों का और सौराष्ट्र का थोड़ा भारी दिख रहा है, क्यों? देखिए, पहले से ही मांग रही थी पाटीदारों की, और पाटीदार प्रभुत्व वाली करीबन 80 सीटें हैं जहां पर उनका वर्चस्व है। करीबन 50 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर वो सीधे तौर पर निर्णायक है, और 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनके वोटों से ही जीत हार जो है वो तय होती है। ऐसे में बीजेपी जो है वो अब की बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी सामना कर रही है, और ऐसे में कोई खतरा मोल नहीं देना चाहती थी। पिछले नगर निकाय चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में पाटीदारों की नाराजगी का नतीजा पार्टी देख चुकी है। नगर निकाय चुनाव में आप पार्टी को जितनी भी सीटें सूरत में मिली है, तमाम पाटीदार क्षेत्रों से आती है, तमाम पार्षद वहीं से आए हुए हैं। और अब की बार आप पार्टी पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत कर रही है, जन संवेदना मुलाकात कर रही है, एक एक इलाके में पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है, और उसके टारगेट में भी पाटीदार लोग भी ज्यादा थे। और पाटीदार जो यहाँ पर वर्चस्व रखता है, जो समूह है जिनके कहने पर तमाम पाटीदार वोट करते हैं, उनकी सीधे तौर पर मांग थी कि मुख्यमंत्री पाटीदार होना चाहिए। ऐसे में न सिर्फ मुख्यमंत्री पाटीदार हुआ, बल्कि करीबन 8 सीटें मंत्रिमंडल में पाटीदारों को दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, सत्ता का ये पूरा खेल है, सत्ता का ये पूरा गणित है, जिसे बिठाने की कोशिश पूरा गणित आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। भूपेंद्र, हमारे साथ बने रहिए आप। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मनीष दोशी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ संजीव पंचोली, बीजेपी कांग्रेस, माफ कीजिएगा, मनीष दोशी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और संजीव पंचोली हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास ही चलती हूं। पंचोली जी, आप अब कोई चांस नहीं लेना चाहते अगले
साल के चुनाव से पहले, लेकिन लगातार हम कल से सुन रहे हैं जिस तरह विवाद की खबर आ रही थी कि लोगों को समझाया बुझाया जा रहा था। जाहिर तौर पर सारे के सारे चेहरे आपने बदल दिए, सब पूरी की पूरी टीम जो है वो नई होने जा रही है। तो एक डर है कि आपके अंदर कि अब बिल्कुल सेफ खेलना है, हमको कोई चांस लेना ही नहीं है? नहीं, देखिए, गुजरात में नेतृत्व सबको मिलना चाहिए, हर जाति को मिलना चाहिए, हर उम्र को मिलना चाहिए। जो एमएलओ को मतलब भूतकाल में चांस नहीं मिला है, उनमें काफी नेतृत्व शक्ति है। हमारे जीतू भाई वाघानी जी प्रदेश प्रमुख रह चुके हैं, तो उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। हमारे राजेंद्र भाई त्रिवेदी जो अध्यक्ष थे, तो उनको भी दोबारा मंत्री बनाया जा रहा है। तो मतलब एक राइट मिक्स, हर समाज को साथ में लेकर चलना, ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। और इस दायित्व के मुहिम पर ये बहुत ही अच्छी एक नई राइट मिक्स, मैं कहता हूं कि गोल्डन राइट मिक्स, ये आने वाले चुनाव के लिए बनाई गई है। गोल्डन राइट मिक्स, आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया। मनीष दोशी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मनीष दोशी, बीजेपी कह रही है कि गोल्डन राइट मिक्स यानी एकदम सही समावेश, हर समुदाय का, हर जाति का हमने लिया है। नए चेहरे हम लेके आ रहे हैं, एकदम धुआंधार युवा चेहरे, और कोई कोर कसर हम छोड़ने वाले नहीं। मनीष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं ये कह रही हूं कि बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है। एकदम से वो कह रहे हैं कि हमारी गोल्डन राइट मिक्स है, ये बिल्कुल राइट मिक्स। नहीं शीतल जी, अभी तो क्या है कि गुजरात में जिस तरह के कोरोना काल में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, ये भाजपा की टोटली सरकार की मिसमैनेजमेंट है। और हम कह रहे थे तब, सभी मीडिया और सभी लोग कह रहे थे कि नहीं, सभी लोगों को जिस तरीके से परेशानी गुजरात और गुजरातियों को झेलनी पड़ी, वो वक्त पे कोई मान नहीं रहे थे। अब पूरी सरकार को घर जाना पड़ा तब से। तो इसका मतलब है भाजपा ने स्वीकार कर लिया कि टोटली फेलियर थी गवर्नमेंट सरकार की 1.5 साल में। एक कौन सा तुम्हारा मॉडल है भाजपा का कि जिसमें 3 लाख लोगों की मौत और मिसमैनेजमेंट? पंचोली जी, कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि क्योंकि आपकी पिछली जो आपके मुख्यमंत्री थे और वो टीम डिलीवर नहीं कर पाई, तो अब आप ये चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया है, समझ में आ गया है कि आगे दिक्कत आने वाली है। ये कांग्रेस कह रही है। देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो इन लोगों का जो 3 लाख का जो आंकड़ा है, वही ये लोग साबित नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये परेश दानानी जी ने बता दिया कि 3 लाख का फिगर है, पर वास्तव में देखने जाए तो 10,082 लोग, 10,082 लोग मरे हुए हैं। तो हम कहते हैं कि भाई आप कोर्ट में जाइए, उसको साबित करवाइए। ये लोग बेफिजलू की गुजरात में ये बिल्कुल मतलब एक झूठी कहानी लेकर आए हैं। तो गुजरात की जनता काफी समझदार है, वो समझती है कि कांग्रेस की झूठ नहीं चलेंगी। जैसे राहुल गांधी 5 करोड़ किसानों की सिग्नेचर लेकर पहुंचे थे, तो क्या दिखी क्या 5 करोड़ सिग्नेचर? तो ऐसा ही 3 लाख का कांग्रेस का प्लान क्या है? ठीक है, इस पर बात करेंगे, भूपेंद्र के पास भी चलेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ बातचीत आ गई है। गुजरात में आज शपथ लेने वाले विधायकों से हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह ने खास बातचीत की है। सुनिए इन होने वाले नए मंत्रियों का क्या कहना है। हमारे साथ विधायक राघव जी मौजूद हैं, उनको भी मंत्री पद के लिए फ़ोन आ चुका है शपथ ग्रहण के लिए। उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको न्यूज़ 24 की ओर से। किसका फ़ोन आया और कैसे क्या बातचीत हुई? आज मुझे हमारे पार्टी के गुजरात इकाई के प्रमुख आदरणीय श्री CR पाटिल साहब का फ़ोन मुझ पर आया और बोला कि आपको आज शपथ लेना है, कैबिनेट मंत्री आप बनने जा रहे हो। कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसका कोई खुलासा? नहीं, उसकी बात नहीं की है। मेरे ख्याल से वो तो शपथ विधि के बाद मुख्यमंत्री सी वो काम करते हैं। चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं, कैसे निपटेंगे क्योंकि अगले साल चुनाव भी है? देखो, पहला तो कोई नाराज नहीं है। भाजपा एक पारिवारिक पार्टी है। पारिवारिक में जो कुछ छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम होगा वो सब साथ में बैठकर निपट लेंगे। लेकिन ये निर्णय हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने 2022 की इलेक्शन के लक्ष्य में लेकर लिया है और उसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राघव जी का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है और अगले साल बेहतर प्रदर्शन और ज़्यादा सीटों के साथ में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों को फ़ोन आने लगे हैं शपथ ग्रहण के लिए। हमारे साथ में जीतू भाई मौजूद हैं। सबसे पहले सर, कैसे सूचना मिली, क्या सूचना मिली, किससे मिली? मुझे
आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल साहब का फ़ोन आया कि आपको शपथ ग्रहण में हाजिर रहना है, तो मुझे खुशी मिली और मुझे ये भी विश्वास है कि पूरे मेरे क्षेत्र में, मेरा जो पूरा क्षेत्र है कपराड़ा विधानसभा क्षेत्र और पूरा वलसाड़ और साउथ गुजरात में, मेरे हर छोटे में छोटा कार्यकर्ता जो बीजेपी का जिसको बोला जाता है पेज प्रमुख रहता है, पेज प्रमुख से लेके संगठन का प्रमुख, जिला का अध्यक्ष और हर एक संगठन के कार्यकर्ता आगे को खुशी मिली होगी। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है, मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय देश का वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पार्टी अध्यक्ष जिसने जिम्मेदारी दिया CR पाटिल साहब का फोन आया और आपको शपथ विधि ग्रहण करना है, तो मैं खुशी व्यक्त करूंगा। सबको साथ में लेके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जीतू चौधरी कपराड़ा से विधायक, जो नए मंत्री पद के दावेदार हैं और शपथ ग्रहण के लिए इनको न्योता मिला है। प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24। तो ये वो विधायक जिन्हें फोन आ चुके हैं कि ये मंत्री बनने जा रहे हैं। एक बार फिर अपने पैनल के पास चलते हैं, मनीष जी के पास चलती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बीजेपी के प्रवक्ता संजीव कह रहे थे, संजीव पंचोली, कि भाई हमने तो मरम्मत कर ली, हम तो नई टीम लेकर आ रहे हैं, सब कुछ नया लेके आ रहे हैं, हम तो मरम्मत कर रहे हैं, जो भी भूल चूक है सुधार कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? कांग्रेस क्या कर रही है गुजरात में? शीतल जी, मुझे ये बताइए कि जनता चाहती थी आपकी चरित्र बदले, आपने तो चेहरा बदलने की बात की, आपको नेतृत्व बदलने की नहीं, नीति बदलने की जरूरत है। आपकी किसान विरोधी नीतियां है, आपकी जन विरोधी नीतियां है, आपकी युवा विरोधी नीतियां है, वो बदलने के लिए लोग बार बार कह, आपको व्यक्ति बदलने से कुछ नहीं, व्यवस्था बदलने की जरूरत है। कांग्रेस पक्ष का जहां सवाल है, कांग्रेस पक्ष टीम कांग्रेस के रूप में आज पूरे गुजरात में न्याय यात्रा के माध्यम से हम लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। व्यक्ति बदलने से कुछ नहीं होगा संजीव जी, व्यवस्था बदलनी होगी, कह रहे थे, कह रहे हैं विपक्ष। भाई हमने विपक्ष भी काफी उलझन में है। जिस पार्टी का प्रेसिडेंट कार्यकारी प्रेसिडेंट है, न तो उनके शहरों के प्रेसिडेंट सही है, उनके पास न कोई संगठन है, ये तो कटाक्ष कर रहे हैं आप जोरदार, न कोई सिस्टम है, न कोई प्लानिंग है। अभी गुजरात की बात कर रहे हैं ना। अभी देखिए, कांग्रेस के पास न कोई सिस्टम है, न कोई प्लानिंग है, उनके पास न कोई दीर्घदृष्टि है, न कोई विजन है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 27 सालों में लॉ एंड ऑर्डर का एक जो एस्टेब्लिशमेंट किया है, विकास की राजनीति की है, तो कांग्रेस वाले सिर्फ देखी नहीं जाती। हाँ, मनीष दोषी, जवाब दीजिए। मुझे इतना कहना है, आज NCRB का डेटा है, सभी मीडिया ने आज फ्रंट पेज पे छापा है, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर सभी अखबार में है। गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर का कैसा है संजीव भाई, आप पढ़ लीजिए, किस तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हर दिन कितना रेप होता है, कितना बलात्कार होता है, कितने लोगों का हत्या होती है, किस तरह की लूट होती है, किस तरह की आर्थिक गुनाखोरी होती है। आप NCRB का डेटा देखिए, भूल जाइए कांग्रेस का प्रवक्ता ने बोला, आप खुद NCRB का डेटा को पढ़ लीजिए। तो हमने सब डेटा अच्छा, मैं आप दोनों के पास लौटती हूँ, बीजेपी कांग्रेस के पास, लेकिन चलते हैं भूपेंद्र सिंह के पास। भूपेंद्र मेरे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त बिल्कुल वेन्यू से मौजूद है, शपथ ग्रहण थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। भूपेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप अपने पीछे हलचल? अच्छा, राज्यपाल पहुंच चुके हैं। माननीय राज्यपाल श्री, ગુજરાતના પદનામિત મંત્રીશ્રીઓ ઉપસ્થિત છે, એમને સોગંદ વિધિ માટે આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે। શ્રી રાજેન્દ્ર सूर्यप्रसाद त्रिवेदी, श्री जितेंद्र भाई सवजी भाई वाघानी, श्री ऋषिकेश भाई गणेश भाई पटेल, श्री पूर्णेश कुमार ईश्वरलाल मोदी, श्री राघवजी भाई हंसराज पटेल। હું રાજેન્દ્ર સૂર્યપ્રસાદ ત્રિવેદી, હું જીતેન્દ્ર સૌજીભાઈ વાઘાણી, હું ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ, હું પૂર્ણેશ કુમાર ઈશ્વરલાલ મોદી, હું રાઘવજી હંસરાજભાઈ પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું
હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને અને હું હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને અને ભય કે પક્ષપાત ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. વર્તીશ. હું હું રાજેન્દ્ર સૂર્યપ્રસાદ ત્રિવેદી, હું જીતેન્દ્રભાઈ સૌજીભાઈ વાઘાણી, હું ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ, હું પૂર્ણેશ કુમાર ઈશ્વરલાલ મોદી, હું રાઘવજી હંસરાજભાઈ પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા અથવા મારા જાણવામાં આવશે મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના એવા મંત્રી તરીકે तो आप देख रहे हैं कि 3 लोगों की शपथ इस वक्त हो रही है। राज्यपाल मौजूद हैं और शपथ दिला रहे हैं। मेरे साथ भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, ये सब नए चेहरे हैं, मतलब कम से कम जो राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यूअर्स हैं, हमारी ऑडियंस हैं, उनके लिए तो ये नए ही चेहरे हैं। जीतू वाघानी को अगर छोड़ें, क्योंकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और चर्चा में काफी रहे हैं, इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, इनकी खासियत क्या है इस कैबिनेट की, इन लोगों की जिन्हें शामिल किया गया है। देखिए, कोशिश यही की गई है कि अगले चुनाव को लेकर तमाम जातिगत समीकरण जो से बैठे सभी लोगों को खुश किया जाए। ये तमाम जो अलग अलग जोन है गुजरात के अंदर, गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य गुजरात और कच्छ जो है यहाँ पे है, इसके अलावा सौराष्ट्र जो है, वो तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, ये एक कोशिश की गई है। और जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पर सभी क्षेत्रों से खास करके पाटीदारों को बहुत ज्यादा सीटें मंत्री पद दिया जा रहा है, तो गणित साफ है कि जो भी रचना की जा रही है मंत्रिमंडल की, वो आने वाले चुनावों के मद्देनजर की जा रही है। तमाम नए चेहरे हैं। कोशिश भी यही है कि नए चेहरों के साथ जब मैदान में उतरे तो कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई बैड बैगेजेस उनके साथ में ना हो, और तमाम लोग जो है बिना किसी शिकवे या शिकायत के साथ जाए और तमाम जातियों का जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, ताकि अगर कहीं से भी कोई नाराजगी भी होती है, कल जिस तरह से खबरें आ रही थी, कई वरिष्ठ नेता नाराज हो रहे हैं, शपथ ग्रहण तक रद्द करना पड़ा था, और उसको लेकर अब क्योंकि इतने सारे मंत्री बना दिए गए हैं और तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, सभी जो क्षेत्र है, इलाके हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो समीकरण पूरी तरह से ये किया गया है कि जितने भी लोग हैं सबको राजी किया जा सके। समीकरण पूरी तरह से सही उतरे और हर किसी को प्रतिनिधित्व मिले, पूरी कोशिश इस मंत्रिमंडल के गठन में और इसके चुनाव में की गई है। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मनीष जी, ये तो आपको मानना होगा कि काफी रिसर्च और सोच समझ के बाद इस मंत्रिमंडल को गठित किया है बीजेपी ने, तमाम जातियों को, तमाम गुटों को, हर तरह के समुदाय को नजर में रखते हुए। तो थोड़ी मुश्किल तो आपको होने वाली है जोरदार। नहीं, मुझे अच्छा लगा आपने दो बात की। एक तो जाति समीकरण, जो भाजपा बार बार कहती है हम जाति से ऊपर उठ के काम कर रहे, तो ये जाति में पूरे पूरे डूबी हुई ये भाजपा है, तो अपना करनी और करने में बहुत फर्क है। दूसरा, आपने बोला सभी गुट को प्रतिनिधित्व दिया, मतलब गुटबाजी हर कास्ट में, तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो चाल चलन, चरित्र और चेहरा जो भाजपा का है दिखाने का और सही अर्थ में जो करना है वो मैनेजमेंट कर, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो सकता है, पर भाजपा बार बार अपनी बात को साफ सुथरा दिखा रही थी। कब जाति, संजीव पंचोली इसका जवाब दें। देखिए, ये कांग्रेस की दो गुनी नीति है। कांग्रेस को दर्द कहाँ होता है उसको पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दायित्व यह है कि सर्व समाज को साथ में लिए चलना,
ये हमारे अटल जी कह गए, हमारी पंचनिष्ठा में लिखा हुआ है कि हमको सब समाज के साथ में लिए चलना। तो अगर सर्व समाज का प्रतिनिधि एक धारासभ्य के रूप में, एक मंत्री के रूप में अगर राज्य में सामने आता है, तो कांग्रेस को क्यों पेट में दर्द होता है? कांग्रेस को ये सीख लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ में लिए चलता है। मनीष दोषी, कहा आपको सर्व समाज का हित। हाँ, सर्व समाज। अरे शीतल जी, ये जाति का बंटवारा करके भाजपा राजनीति के जो धर्म के नाम पे विभाजन के बाद भाजपा जाति के विभाजन के नाम पे राजनीति कर रहे और फिर भी कह रहे नहीं, वो तो कह रहे कि हम हर किसी को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, और जाति की बात तो आप भी करते हैं। जाति की बात तो हर दल कर रहा है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो भाजपा बार बार अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आप अब देखो जो बात भाजपा बात कर रही, हम सबको साथ में लेके चलने की बात, वो आज वही भाजपा कह रही है हमने जातिगत समीकरण गुटबाजी के लिए, तो भाजपा के लिए सब भाजपा का जो रहेगा। मैं आपके माध्यम से न्यूज 24 के माध्यम से कहना है, भाजपा के लिए कंपल्सन था, जिस तरीके से हालात बनी है, जिस तरीके इसको है, पर गुजरात की जनता को क्या मिला? मेरे को बताइए, संविधान में मुख्यमंत्री की ओर से फोन जाना चाहिए कि प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जाना चाहिए? कहां से फोन जाना चाहिए? सभी जो बात कर रहे हैं, कहां है संविधान की व्यवस्था? किस तरीके की व्यवस्था हो रही है? किस तरह की व्यवस्था है संविधान? ये फेस सेविंग की बात है। कोरोना काल में भाजपा की जो ठीक है, जवाब लेते हैं संजीव पंचोली से, फिर मैं चलूंगी भूपेंद्र के पास, क्योंकि एक दिलचस्प मुझे एक महिला चेहरा भी इस मंत्रिमंडल में दिख रहा है, उनके बारे में, मनीषा वकील के बारे में बात करेंगे, लेकिन जवाब दे दीजिए फिलहाल संजीव जी इनका। देखिए, ये कांग्रेस है ना बिल्कुल बूझ गई है, क्योंकि बार बार कोरोना, उसके अलावा कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता को कुछ आता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से माननीय रूपानी जी ने सरकार ने कोरोना में जो कार्य किया है, लेकिन कोरोना को लेकर, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर तो संजीव जी सवाल उठे हैं। नहीं, मैनेजमेंट को देखिए, सप्लाई डिमांड का जो मामला था, पर गुजरात में जो कोरोना में जो सराहना हुई है, जिस तरह से आज रसीकरण भी हुआ है और लोगों को जो फैसिलिटी जो मिली है, वो पूरे भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ मिली है। हमारे यहाँ मृत्यु दर भी काफी कम है, और देखिए ज्यादा लोग अच्छे भी हुए हैं। तो ये नहीं है, पूरे विश्व में, इटली में, अमेरिका में, सब जगह प्रॉब्लम थे, पर इतने प्रॉब्लम नहीं थे जितने गुजरात ने कर दिखाया है। तो मतलब ये कांग्रेस को मतलब वही बात अड़ती है, वही बात उनको चुभती है। उनको तो केवल दंगा फसाद, और उनको 9 कैबिनेट, 15 राज्य मंत्री, पूरी तरह से नई कैबिनेट, नए चेहरे, एक तरह से बिल्कुल नई नवेली टीम भूपेंद्र पटेल को दी है, ताकि वो डिलीवर कर सकें, आराम से काम कर सकें, और इस एक साल में वो इस साल भर में भरपाई कर ले पूरी इस कदर कि अगले विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी सत्ता में आ सके। ऐसी कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए लगातार वेन्यू पर हैं। भूपेंद्र, एक महिला चेहरा इस मंत्रिमंडल में मुझे दिखा, मनीषा वकील का, क्या वो इकलौती महिला मंत्री हैं इस कैबिनेट में? देखिए, दो महिला मंत्री हमें नजर आ रही है, मनीषा वकील और मनीषा बहन सुधार। मनीषा वकील जो है वो काफी समय से बीजेपी में कार्यरत है, एडवोकेट है, खुद पढ़ी लिखी है काफी, और अच्छी टैक्स भी रखती है। बड़ोदरा से विधायक है मनीषा बहन वकील जो है, और इसके अलावा मनीषा बहन सुधार जो है, वो दोनों चेहरे जो है इस समय नए दिखाई दे रहे हैं। 40 साल के आसपास से ये दोनों चेहरे हैं। कोशिश यही की गई है कि तमाम मंत्रिमंडल जो है वो पूरे युवा नजर आए, और इसीलिए उनके एज फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया है। न सिर्फ कैबिनेट, इस कैबिनेट की एवरेज एज की अगर बात करें तो वो क्या नजर आती है भूपेंद्र? देखिए, मुख्यमंत्री 55 साल के हैं, और जो कैबिनेट नजर आ रही है उसको हम कह सकते हैं 50 और 55 के आसपास की ही पूरी कैबिनेट नजर आ रही है। जितने भी चेहरे आप देख रहे हैं मंत्री पद के लिए यहाँ पर शपथ ग्रहण की समारोह है, तमाम यंग चेहरे हैं। 1-2 सीनियर नेता जरूर है इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं एवरेज एज की बात करूंगा तो 50 के आसपास एवरेज एज, यानी राजनीति के स्टैंडर्ड से। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलूंगी, मनीष दोषी, राजनीति के स्टैंडर्ड से युवा कैबिनेट इस वक्त शपथ ले रही है। भूपेंद्र सिंह जी मेरा दोस्त है, गुजरात से वो ब्यूरो चीफ है आपका। मैं बता दूं कि भूपेंद्र सिंह थोड़ा करेक्ट कर लीजिए न्यूज 24 के माध्यम से, जो पहले 5 कैबिनेट मंत्री ने शपथ लिए, 5 की एज एवरेज 55 अबाव है, એટલે 60 ईयर की है। तो आप और राजनीति के स्टैंडर्ड से तो ये युवा ही है ना मनीष दोषी?
नहीं, राजनीति में 50 से 55 के बीच अगर कोई पॉलिटिशियंस हैं तो उन्हें युवा नहीं समझा जाता। नहीं, इसलिए नहीं तो युवा, यही बात है, ये देखने का नजरिया मैं कहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जब जब लगता है ऐसा तो ये कोई युवा हो के ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट की को दिखाने के लिए जो सरकार ने मंत्र दिया, जो बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल गलत है। युवा चेहराओं को स्थान एक दो को छोड़ के सबके अबाव 50-55 के आसपास के। अच्छा, मैं भूपेंद्र से ही इसका जवाब ले लेती हूँ। भूपेंद्र, कांग्रेस सिरे से नकार रही है, कह रही है एक दो चेहरों, एक वॉशअप है, एक दो चेहरे जरूर युवा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 50-55 के उसके ऊपर से उम्र के लोग हैं इस कैबिनेट में, लेकिन ये तो सामने दिख ही रहा है, कैसे नकार सकते हैं इसको मनीष दोषी? भूपेंद्र, मनीष जी काफी मजे हुए नेता है, काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैंने पहले ही अपने कहा था कि कुछ सीनियर नेता जरूर इसमें शामिल किए गए हैं, वरिष्ठ नेता, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 30% के आसपास सीनियर मंत्री है, बाकी के 70% जो है उनकी एवरेज 50 के आसपास ही है, 40 है, 50 है, 39 है, इसी तरह के। न्यूनतम सुधार की मैं बात कर रहा था, जो दूसरा महिला चेहरा उनकी उम्र 39 साल 40 साल के आसपास है। इस तरह से कुछ वरिष्ठ नेता जरूर है जिनको बता रहे हैं कि 55 से ऊपर के हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 55 से ऊपर 60 से नीचे ही है। तो कुछ वरिष्ठ नेता जरूर हैं जिनके मार्गदर्शन का लाभ भी होगा मंत्रिमंडल को, लेकिन ज्यादातर युवा चेहरों के साथ में इस बार बीजेपी उतरी है। चलिए, शाम 4:30 बजे इस कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। बीजेपी से जानने की कोशिश करते हैं संजीव पंचोली, अब आगे का एजेंडा बताइए। ठीक है, आपने पूरे के पूरे घर के बदल डाले, एकदम नई नवेली कैबिनेट टीम आपने भूपेंद्र पटेल को दी, आपने मतलब बीजेपी ने। अब क्या एजेंडा है आपका? माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात को एक रोल मॉडल बनाया और गुजरात का रोल मॉडल के हैसियत से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात में जो विकास की राजनीति बनाई, उस राजनीति को आनंदीबेन जी आगे ले गई। उस विकास की राजनीति को विश्वास से, संवेदनशीलता से विजय भाई रूपाणी आगे लेके गए, और अभी भूपेंद्र भाई पटेल के सर पर ये ताज है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो सूत्र है, विश्वास के साथ विकास करना और सबको साथ लिए विकास करना, तो यही सूत्र से, क्योंकि अभी आप गुजरात में देखने आओगे तो गुजरात मतलब एक बेहतरीन राज्य बन चुका है। बहुत ही अच्छे हाईवेज बने हैं, बहुत ही अच्छे स्टेट हाईवेज है, फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। उन पुराने लोगों का क्या कीजिएगा? उन पिछली टीम का क्या कीजिएगा? जो नाराज है उनका क्या कीजिएगा? मिलेगा, पुराने लोगों को भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि उनके अनुभव के बिना गुजरात नहीं चल सकता। हमारे पुराने लोग जो है हमारे साथ मिले, हमारे साथ जुड़े, हम उनके साथ सलाह मशवरा करेंगे। पुराने लोगों को सम्मान के साथ उनकी राय ली जाएगी और उनको साथ कर मिलकर एक नया गुजरात, एक आने वाला एक बहुत बेहतरीन गुजरात देने की हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी नेम है। और उसकी नींव का ये 5वां पत्थर आज हमने रखा है माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नाम से। जी मनीष जी, आप रिएक्ट करना चाहते हैं इस पर? हाँ, मैं इस पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे सौराष्ट्र में जल की इतनी अतिवृष्टि हुई, भारी बारिश हुई है, लोगों की परेशानी है, लोगों को बहुत हालत में दिक्कत हो रही है। और बहुत घंटे से सरकार पूरी अपनी मंत्री की सेटिंग में पड़ी है, सरकार राम भरोसे पे चल रही है और लोगों को, जनता को छोड़ दिया है। तो मैं मानता हूं कि ये विकास की बात करें, आज के देख लीजिए किस तरीके की हालत लोगों की है। आप बताइए कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाई, IIM IIT गुजरात में आई, वो कौन से कांग्रेस के शासन में आई? गुजरात में जो भी कुछ विकास, आपने किसका विकास किया? आपके चंद लोगों का, उद्योगपतियों का विकास किया। आज गुजरात का बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन NCRB का डेटा देख लीजिए। आज गुजरात में किस तरीके की हालत में से गुजरात गुजर रहा है। चलिए संजीव जी, इसका फटाफट जवाब दीजिए, फिर मैं भूपेंद्र के पास चलूंगी। नहीं, कांग्रेस को कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, बहुत नई UN में तो हॉस्पिटल हुई है, नया एम्स आ रहा है, 3 लाख लोगों का एम्स आ रहा है, बड़ौदा में गोत्री हॉस्पिटल बनी है। अरे आप क्यों बोल रहे हो? अभी मुझे, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप बीच में न बोले। मनीष जी, आपको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप बीच में न बोले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो, चलिए मैं आप सभी के पास लौट रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक। गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।